ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वै अरहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानू मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संताप मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार अपन पढ़ रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 258, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। देखो क्या कहते हैं, अभी गुरुदेव ने जो खुलासा किया है वो अपन अभी लेंगे, इसी के आधार से थोड़ा पढ़ते हैं। पहले वहाँ एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। समझ में आया ना? तो कैसा उपदेश दिया है, क्या समझाया है। अनादिकाल से मैं जीव तत्व, मैं शुद्ध चेतन तत्व, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व होने पर भी अपने को शरीर मन वाणी कर्म रागादि विकारी भाव वाला मानता हूँ। यही मेरा ज्ञान चल रहा है। इसके कारण ही मैं निगोद से लेके ग्रेव से लेके निगोद, ये 4 गति परिभ्रमण मेरा निरंतर बना हुआ है। इसके कारण कि मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, जानना देखना है मेरा स्वभाव। लेकिन मैंने उसको ना पहचान कर, उसकी श्रद्धा ना कर ये जो शरीर, ये जो संयोग, ये जो रागादि विकारी भाव, कर्म के उदय, इन सब में एकत्व किया, इसका नाम संसार है। यही समझा रहे थे गुरुदेव। ये जीव लाख उपाय करे सुखी होने के, संसार में सब उपाय झूठे सिद्ध होते हैं। ऐसा ही है, हम कितने ही रुपया पैसा मकान दुकान कुछ भी कर लो, कितनी ताकत लगा लो, लेकिन एक ना एक दिन तो ये सब छूट गया। और ये वर्तमान में भी सुख का कारण कहाँ है? किसी आदमी के करोड़ों अरबों रुपए तो वो सुखी कहाँ होता है? आकुलता कहाँ मिटती है? इस जगत में कोई तो बताओ जिसे तुम पैसे मकान दुकान के आधार से कहो कि ये आदमी करोड़पति है, अरबपति है, रूपवान है, इसके अच्छे बढ़िया बाल बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो ये सुखी है। तुम खुद बताओ, एक आदमी ढूंढ के तो लाओ। जब तुम इस पूरी पृथ्वी पे एक आदमी खोज के नहीं ला सकते, अरबों की जनसंख्या है, और तुम्हारे हृदय से आवाज़ आती है कि नहीं यार कोई सुखी है ही नहीं, तो फिर भी उस सुखी होने का वही उपाय क्यों करते हो? अंदर विचार करना पड़ेगा ना, गहराई से ताकत लगानी चाहिए ना, कि जब मैं पूरी पृथ्वी पे एक आदमी नहीं खोज पा रहा हूँ, है बोलो अरविंद जी, आपको लगता है कि विश्वास नगर वाले नहीं है सुखी, बिहार वाले हैं, जाके एक दिन जाके घूमे आओ,
मिलाओ, उनके पास बैठाओ, देखो, उनसे बातचीत करो, पूछो कि भैया आप सुखी हो, आपको कोई आकुलता तो नहीं है, आपको कोई विकल्प तो नहीं है। वो पता तुमसे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा तुम पूछने आए। कोई पूछता ही नहीं, कह नहीं आप पे तो करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, क्या करे है, क्या फर्क पड़ता है, इस संपत्ति को क्या खा ले, क्या करेगा, क्या करेगा। मैंने अच्छे अच्छे कोठियों वालों को, अच्छे अच्छे बंगले वालों को, अरबपतियों को नौकरों से बातें करते देखा है। टाइम पास नौकरों से करते हैं, नौकरों से अपने दिल की बात कहते हैं। और विदेशों में तो इतनी बुरी हालत है कि नौकर भी नहीं मिलते। आपको पता है विदेशों में, आपको पता है ये व्यवस्था है विदेशों में रमेश जी, कि तुम्हें अपनी बात सुनानी हो तो वहाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं आदमी, पैसा लेते सुनने के। हाँ, 2000 रुपये घंटा, तुम्हारी पूरी बकवास सुनेंगे, तुमसे 2000 रुपये लेंगे, रिस्पॉन्स देंगे और तुम्हें हाँ जी हाँ बहुत अच्छे सुनेंगे ध्यानपूर्वक। और पेड होते हैं वो जी। आपको पता है जी कुत्ता, बिल्ली, बंदर, खर, ये सब रखने का जो चलन आया, ये विदेशों में क्यों आया? विदेशों से क्योंकि विदेशों में आदमी आदमी से बात ही नहीं करता, तो कुत्ते से मन बहलाते हैं, कुत्ते से अपनी बात करते हैं। हाँ, उसी को अपना लड़का मान लेते हैं, उसी को खिलाते हैं। प्रॉपर्टी कर दी, अरे भैया उसकी बेचारे को घुमाते हैं, थैली साथ में रखते, पोटी कराते हैं उसकी अपने हाथ से। अपने बाप की पोटी नहीं उठाए, कुत्ते की पोटी उठाता है और रख के उसको कचड़े में फेंकने जाता है। और उसको बड़ा प्रेम, क्या करे, संपत्ति है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला, सब कुछ है, लेकिन वे सुख के कारण तो नहीं है ना। आप कभी भी देख लेना जीवन में, आदमी जड़ पदार्थों से जरा सा भी सुख का अनुभव नहीं करता। देखो कैसे, उदाहरण दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। तुम्हारे घर में 2 किलो गोल्ड हो, जेवर हो 2 किलो के, लेकिन हृदय पे हाथ रख के बताओ, उसको दिखाने का और देखने का कोई ना हो, तुम्हारे जेवरों को कोई देखने वाला ही ना हो, तो तुम्हें जरा सा भी इसमें सुख का अनुभव हो सकता है? आपको पता है हमें जो संपत्ति में भी सुख का अनुभव होता है वो संपत्ति से नहीं होता, उसको दूसरे लोग देखते हैं, वो भी चेतन, तो हमें सुख का अनुभव होता है ना। हमें क्या सुख का अनुभव? आपने 10,000 के कपड़े पहने और आपकी बाजार में ना उन कपड़ों की तरफ कोई देखे, ना आपसे कोई उसकी तारीफ करे, आप मुझे बताओ उस कपड़े से आप सुख का अनुभव करोगे? हैं? आप बोलता, देखो चलो और बताता हूँ। गरीब आदमी है, उसके बच्चे हैं, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन उसके 3-4 बच्चे हैं, वे मिट्टी में खेलते हैं, लकड़ी से खेलते हैं, पेड़ पौधों के साथ खेलते हैं, ठीक है। उनको जितना मज़ा आ रहा है उन 4 बच्चों को, उसकी जगह एक महल में रहने वाला बच्चा जिसको सोने की चम्मच में खीर खिलाई जा रही है, कूलर, पंखा, एसी, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके पास कोई साथ में खेलने वाला चेतन नहीं है। बोलो वो क्या सोचता है? ये झोपड़ी वाले ज़्यादा सुखी हैं। आप देखना, कभी अनुभव करना कि जितना आदमी पैसे वाला बनता चला जाता है रमेश जी, उतना अकेलापन सताता है उसको, उतना तकलीफ, क्योंकि उसका अहंकार बढ़ता चला जाता है, वो अपने को बड़ा समझता है। अब वो रोड चलते आदमी से बात नहीं कर सकता, सब्जी वब्जी वो लेने नहीं जा सकता, क्योंकि सब कामों के लिए नौकर रख लिए। अब क्या करे बताओ, किससे सिर फोड़े? तुम टीवी कितनी देर देखोगे? अरे प्रवचन भी कितने सुनोगे? इसलिए फिर समाज सेवा, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, ये बिहार वालों को, वहाँ जाते हैं आश्रम में कंबल बांटने, रोटी देने, उनसे मन बहलाने, और गरीब आश्रम में अनाथ, और काहे के लिए कहते हैं कि हम गरीबों के लिए, गरीबों गरीबों के लिए नहीं जा रहे, वहाँ थोड़ी इज्जत मिल जाती है, थोड़े लोग बाबूजी बाबूजी करते हैं, थोड़ा सम्मान मिलता है, थोड़ा बड़े होने की कुछ अच्छा सा लगता है न। तेरी कोठी में बैठा रहेगा तो तुझे बड़ा समझेगा कौन, जब तक बाहर में कुछ देगा नहीं। अरे दुनिया में भिखारी भी
पहले बोलता है बाबूजी, और अगर पैसा नहीं तो कहता आगे निकल। वो बाबूजी भी कब तक बोलता है? जब तक तुम माल दोगे, और नहीं दोगे तो वो कहता तेरे जैसे 17 साटा दे, चलो जाओ इधर से। भिखारी भी इज्जत बिना पैसे की नहीं देता, देता है? अब ये सारा खेल समझ लो तुम। क्या मतलब, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? हम ये गलती में हैं कि हमें जड़ पदार्थ सुखी कर देंगे। नहीं, तुम्हारे पास एक अच्छा मित्र हो और तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति ना हो, तो अभी करोड़ों की संपत्ति से ज़्यादा सुख तुम अपने मित्र के साथ अनुभव कर सकते हो। लेकिन आदमी ऐसा मूर्ख है, अपने सगे भाई को छोड़ देता हो संपत्ति के चक्कर में। सगा भाई सगे भाई से बात नहीं करता है, क्यों? इसने 5 गज जगह ज़्यादा ले ली। बोलो, यही बात है ना? अब ये नहीं करता तो उसके बच्चे भी नहीं करते कि हमारे ताऊ जी से अच्छे संबंध नहीं है। समझे? अब देखो देखो कितना क्लेश पैदा करता है जरा सी संपत्ति के चक्कर। बोलो, और सुनो, सुख सुख का है? सुख है कहाँ? चाहे 5 गज ज़्यादा रख लो और चाहे 50 गज ज़्यादा रख लो, सुख है कहाँ? ये बताओ। ये बात आपको हल्की लग रही होगी, लेकिन ये बात गहराई से विचार करना कि हम अपने को भी चैतन्य माने बिना सुखी नहीं हो सकते, और लोग में भी चैतन्य चाहिए, जड़ पदार्थ में सुखी। अरे तुम्हारे पास लाखों रुपए की ड्रेस हो, लेकिन उसकी तारीफ करने वाला चैतन्य नहीं हो, तो वो लाखों की ड्रेस मिट्टी की लगेगी। बोलो, है कि नहीं? तो कीमत काय की हुई? चेतन की के सोने चांदी की? तो कीमत काय की करनी चाहिए। लेकिन ऐसा मूर्ख है, सोने चांदी की करता है। जिनसे जलता है ना, जेलसी करता है, उन्हीं के बीच में जाना चाहता है कि दिखा दूं कि आज मैंने भी कुछ। अच्छा बात आओ, तुम्हारे पास बढ़िया कोई मकान बन जाए, तुम सबसे पहले किसे दिखाना चाहते हो? मित्र को कि शत्रुओं को? ख्याल में आएंगे? सबसे पहले अपने भाइयों को। बहुत समझते थे, आज देखो मैंने दिखा दिया। समझ में आएगी नहीं आए? जैसे भी रमेश जी यहाँ मान के चलो 200 गज की कोठी खरीद ले, तो सुनो तो, अरे तुम तो उदाहरण के लिए लेता हूँ मैं, तो ये दिल्ली में बाद में बताएंगे, पहले भिंड खबर पहुँचाएंगे। ख्याल में है? तो भिंड वालों को बताओ, समझ में आएगी नहीं? अरे तुम नहीं, चलो तुम अपनी, मैं ही खरीद लूँ, तुम मत खरीदो, मुझे तो खरीदनी है कि नहीं? और खरीद लूँ मैं, तो सबसे पहले खबर कहाँ पहुँचाऊँगा? सागर। यहाँ तुम लोगों में मज़ा नहीं आएगा मेरे को, वहाँ मज़ा, क्योंकि वहाँ कसा है, उनको दिखाना। अंतर समझ में? ऐसी है जीव की दशा। ये समझा रहे थे गुरुदेव। इसको कहते हैं कि जड़ पदार्थों में, कसायों में, राग में, इनमें सब में एकत्व बुद्धि करता है, इसका नाम संसार है। और अपन राग से लाभ मानते हैं कि नहीं मानते? राग से लाभ मानते कि नहीं मानते? पूरे टाइम राग से ही लाभ मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? जड़ पदार्थ हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। और देखो अच्छे से गहराई से समझ लेना। मैंने एक बच्चे का उदाहरण दे दिया कि अगर बच्चे के साथ में खेलने वाला कोई चेतन नहीं हो तो वे जड़ पदार्थ सब बेकार। अभी मेरा बेटा और बेटी साथ में रहते थे ना, तो टूटे फूटे खिलौने, उनसे भी दोनों को खेलने में मज़ा आता था। और वे लड़ते थे, कहते थे हमें दो, वे कहते थे हमें दो, वो कहते थे हमें दो, तो खिलौना एक, ठीक है, तो भी उनको बड़ा मज़ा आता था। अब बेटा चला गया, सारे खिलौने किसके हो गए? बेटी के। और मैंने और बढ़िया बढ़िया ला दिए, लेकिन एक भी खिलौने से नहीं खेलती। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि खिलौनों में कोई दम ही नहीं है, कि मनोरंजन कर ही नहीं सकते। समझ में? पहले टीवी में झगड़ते थे, ख्याल है हम देखेंगे, हम देखें। अब टीवी उसी की है कि देखो, अब नहीं देख रहे, अब नहीं मज़ा आता। इसका मतलब तुम चेतन के बिना कोई मज़ा ले ही नहीं सकते जड़ का। समझ में आए? अरे अकेले खाना खाने में भी मज़ा नहीं आता, देख लेना तुम। खाना भी खाने हो ये अकेले, आपको क्या लगता है ये अकेले खाना खाते ना अपन घर में, जैसे पत्नी वगैरह चली जाती, तो खाना तो हो सकता है कि पत्नी से भी बढ़िया हो,
लेकिन ना बच्चे हैं, ना पत्नी है, ना कोई है, तो वो 2 रोटी खाएंगे पेट भर जाता है और फिर शाम रहने दो, नहीं खाना। करते कि नहीं करते? पकड़ में आया। माने हम भोजन का मजा भी चेतन के साथ, खिलौनों का मजा भी चेतन के साथ। चलो फिल्म देखने चलो, क्या देखने चलो? फिल्म। अकेले जाता है कोई फिल्म देखने? उसमें भी साथ चाहिए। इसका मतलब ये निर्णय हो गया कि चेतन के बिना कोई मजा जगत में है ही नहीं। तो इससे ये भी निर्णय हो गया कि जगत में मजा नहीं है, मजा चेतन का ही है। इसलिए मैं अपने को चेतन ही देखूंगा, मैं जड़ देखूंगा ही नहीं। और मैं जड़ में सुख की कल्पना आज से तोड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। तो क्या ले रहे थे गुरुदेव? ये समझा रहे थे कि अनादि काल से हमने अपने को शरीर, संयोग, मन, वाणी, विचारों वाला, राग देश वाला, कसाय वाला ऐसा ही माना है और इसका ही श्रद्धान किया है। पकड़ में आया? इसका नाम गुरुदेव ले रहे थे संसार है। इसका नाम क्या है? संसार। ये है असली संसार। और फिर मुक्ति क्या समझा रहे थे कि इनसे भिन्न जो चेतन स्वभावी जीव तत्व है, चैतन्य पुरुष है, उसका भेद ज्ञान करके शुद्ध नय को क्या ले रहे थे? कतक फल। शुद्ध नय क्या है? कतक फल। शुद्ध नय ने क्या किया कि जो अनादि काल से ये शरीर, मन, वाणी, कर्म, रागादि भाव रूप अपनी एकत्व बुद्धि चल रही थी, वहाँ से एकत्व बुद्धि तोड़ी और अपने ज्ञायक स्वभाव में एकत्व बुद्धि करी। वो कतक फल के द्वारा भेद ज्ञान किया कि ये ज्ञान स्वभावी जीव तत्व में हूँ और ये संयोग विकल्प आदि ये मैं नहीं हूँ। ऐसी श्रद्धा का उदय हुआ, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और उसका अनुभव, उसका नाम संसार। अभी अपने संसार चल रहा है कि नहीं चल रहा? और अब भी मुक्ति चल सकती है कि नहीं? देखो कितना है। ये रागादि रूप अनुभूति का नाम संसार, संयोग रूप अनुभूति का नाम संसार, विकल्प जो भी कुछ है, मैं मकान दुकान इनका करता धरता, ये सब अनुभूति का नाम संसार। और इनसे भिन्न में ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मेरे में ये रागादि भाव नहीं है, ये तो एक समय की पर्याय, मैं तो अखंड चेतन तत्व हूँ। ऐसी श्रद्धा, ऐसी अनुभूति, इसका नाम मुक्ति। बोलो मुक्ति कितनी सरल है, कितने शास्त्र पढ़ना ये बात समझने के लिए। ये बात समझने के लिए बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे क्या? तभी समझ में आएगी। कितना ले रहे थे गुरुदेव कि भावनगर में अपने ही समझ, वो अपने बारे में बोलते हैं, वो जो कुछ बोलते हैं कि बहुत प्रतिक्रमण किया, खूब आलोचना करी, खूब क्रिया पाड़ी, कचूमर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? बता, वो अपने 45 वर्ष का सुनाते हैं वो, ये सब ख्याल में है ना। कचूमर बन गया माने कुछ हाथ में नहीं आया और अनंत आकुलता में वो समय निकाल दिया। तो वो समझ आ रहे थे कि क्यों भाई, अब जाके ये बात समझ में आई है कि अरे मैं तो, मेरा स्वरूप तो ये है, अब आनंद रूप अनुभव हो रहा है, अब वही आनंद है मेरे अंदर। अब अपन इतनी बात करने के लिए, इतनी बात समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और धर्म के नाम पर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। कोई काम ही करना, इतना सा काम है बस। और ये काम हर व्यक्ति एकांत में बैठ के जरा सा गहरा तत्व विचार करे तो हो सकता है। इस गर्जी वगैरह जाने में कोई धर्म थोड़ी होता है, ये तो सब पुण्य परिणाम है। और इनसे जरा सा भी लाभ माने, इसका नाम आश्रम है, इसका नाम संसार है। जरा से व्रतशील संयम आदि भाव हुए और उनसे लाभ माने कि जो अच्छे भाव हैं, इनका फल अच्छा है, देखो मेरे परिणाम कितने अच्छे हैं, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, इसका नाम संसार है। अब बोलो इतनी हिम्मत है? और नहीं है तो अभी सम्यक दर्शन भूल जाओ, अभी तो पुण्य नहीं करो। जैसे वे व्यवहारी कहते हैं ना कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, शास्त्र कहते हैं, बात तो ठीक है, इसलिए मोक्ष नहीं होता तो मोक्ष के उपाय में भी मत लगो।
समझ में आया ना। फिर सम्यक दर्शन आदि करके करोगे क्या, तो क्या समझाते हैं कि अभी तो तुम सीधा क्या करो, पुण्य, पुण्य से कहाँ जाओगे, स्वर्ग। और पुण्य कैसे बनेगा वो भी रास्ता बताते हैं। गुरुओं की सेवा करो, समय मंदिर बनवाओ, पूजा पाठ करो, विधान रचाओ, जिनवाणी पढ़ो, पढ़ो जिनवाणी, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं, पढ़ो। पढ़ के प्रथमानियोग चरणानियोग उनकी कहानियाँ याद करो, तत्वार सूत्र का पाठ याद करो, 6 ढाला याद करो, याद करो, रटो, ख्याल में है ना। इससे तुम्हें पुण्य बनेगा, और पुण्य बनेगा तो तुम स्वर्ग जाओगे। और फिर स्वर्ग जाओगे तो वहाँ पे जब यहाँ 14 काल लग जाए तो वहाँ पे जब तक वो टाइम पीरियड निकल जाएगा, फिर यहाँ जन्म लेना और अच्छे मुनि बनने की भावना रखना, तो यहाँ आके मुनि बन जाओगे और मोक्ष चले, है कि नहीं। ये बात सबको अच्छी लगती है कि नहीं। मनुष्य है क्या, मनुष्य की सोच क्या है, यही तो सोच है। हम सबकी सोच क्या है, पूरे जीवन भर अपनी क्या सोच रही बताओ। और अभी भी क्या है, एक अच्छा बड़ा मकान बन जाए, अच्छी शादी हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाए, अच्छे बच्चे पढ़ लिख जाएं, समझ में आए, समाज में इज्जत बन जाए, ख्याल में ना, मर जाए। क्या है तुम्हारे जीवन का अंत, क्या है, यही है कि नहीं। पूरे जीवन भर मनुष्य क्या चाहता है, वही एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा व्यापार हो, एक अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, और बढ़िया दौलत हो, शोहरत हो, फिर मर जाऊं, बूढ़ापा शांति से कट जाए। इतनी तो सोच है ही मनुष्य की, इससे ज़्यादा नहीं सोचता आम आदमी। और ये इससे ज़्यादा नहीं सोचता, इसी का फल तत्व ज्ञान नहीं होता। क्यों, फिर वो क्या है, धर्म में भी यही उपाय करता है कि भगवान मेरी घर गृहस्थी अच्छी चलती रहे, ये पूजा पाठ करता रहता है, विधान करता रहता है, भक्ति करता रहता है, इनमें जुड़ा रहता है, बस चलता रहे। अंदर में उसको कोई मोक्ष मार्ग का प्रयोजन नहीं है। इसलिए मैंने ऐसे लोग बहुत देखे जो पूजा पाठ के पक्के, महापक्के, महाराजों के लिए पक्के, समझ में आया ना, दुकान बंद करने वो महाराज के लिए, समझ में आया कि नहीं आया। अगर महाराज जी का चतुर्मास है तो वहीं लगे रहे, लेकिन कभी उनसे कहोगे स्वाध्याय में आया करो तो कहते हमारे पास टाइम नहीं है। तो गजब की बात है यार, ये व्यक्ति के पास वहाँ टाइम क्यों है, क्योंकि वहाँ इसके ऐसी बुद्धि है कि महाराज वगैरह की सेवा करने से बहुत पुण्य बनता है, दुकान 3 गुनी चलती है। और अभी अब स्वाध्याय का प्रोपेगेंडा चला दो तुम कि स्वाध्याय करने से साथी से पुण्य बनता है, और भयंकर गजब की दुकान चलती है, आदमी दुकान में बैठ के स्वाध्याय करने लगेगा। ये सब प्रोपेगेंडा होते जो चल गए। पार्शनाथ का चला दिया ट्रेडमार्क तो चल गया, ऐसे कोई स्वाध्याय का चला दे, स्वाध्याय तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। ये पूजा वगैरह लोग करते हैं, उनसे पूछो स्वाध्याय आदि। मेरे तरफ तो इतने लोग हैं पूजा पाठ प्रक्षाल के पक्के, चाहे रात दिन बारिश हो रही हो, चाहे कुछ हो रहा हो, वे पहुँचेंगे। लेकिन उनसे 6 द्रव्यों की बात पूछो, 7 तत्वों की बात पूछो, तो ऐसे देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या चीज़ है। उनसे पूछोगे तुमने जो पूजा पढ़ी उसका क्या अर्थ है, ये वीतरागी भगवान का क्या मतलब होता है, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। वे तो भगवान का अभिषेक बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे शंकर जी पे वो चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको लाभ दिखता है, यहाँ इसको लाभ दिखता है। आपको लगता है, अपने अभिप्राय में जाके चेक करना, इतना तत्व सुनने के बाद भी पुण्य से लाभ की आशा है, बोलो नहीं है। पुण्य से सुखी होऊंगा, पुण्य का उदय मुझे सुखी कर देगा, ये मान्यता बनी है कि नहीं बनी। और अगर नहीं बनी है, सुनो, तुम कहते नहीं बनी, तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, विचार करो ना, मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा। अंदर विचार करना ही पड़ेगा ना, ख्याल में है ना, ये तो करना ही पड़ेगा जी, ये तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं परम आकर्ता ज्ञायक तत्व हूँ, मैं अपनी ही उत्पन्न होने वाली पर्याय का भी कर्ता नहीं हूँ। ये जब तक जीव निर्णय नहीं करेगा बैठ के, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी।
करता करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ कि वो मेरे में पैदा होती है। करता वर्ता कुछ नहीं हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं आया? पैदा होती है, इतनी सी बात है, उसमें मेरे चलती कुछ भी नहीं है मेरी। ये निर्णय कर सको तो करो। तो यही समझा रहे थे गुरुदेव, ये कोई उपाय नहीं है संसार में सुखी होने का। चाहे जितने उपाय करना हो करके देख लिए, एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा ही तुम्हें मुक्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करा सकती है, और कुछ नहीं मिलेगा। और क्या ले रहे थे? जिसे न शरीर की, न वाणी, न मन, न कर्म, न पुण्य, न पाप, न संयोग, किसी की भी गरज नहीं है। केवल एक शुद्ध चेतन तत्व की ही गरज है, वो ही जीव सम्यक सन्मुख है। इस सम्यक सन्मुख का प्रकट चल रहा है, वो भी यही ले रहे थे। जिसे व्यवहार की जरा सी भी अंदर श्रद्धा पड़ी है कि व्यवहार के बिना धर्म नहीं होगा, क्रिया कांड के बिना धर्म नहीं होगा, परिणाम तो संभालने ही पड़ेंगे, ऐसे में तो सब स्वच्छंदी हो जाएंगे। ऐसी जो अंदर पड़ी हुई है वो भ्रांति, वो अंदर जो एक रोग पड़ा हुआ है, वो देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो पूरा संसार का कारण है। वो पूरा ही संसार है उसमें, पूरा ही। जैसे चाहे कैंसर पूरे शरीर में फैल जाए और चाहे एक उंगली में हो, एक उंगली का कैंसर भी इतनी ताकत रखता है कि कालांतर में तुझे मौत के घाट उतार देगा। ऐसे ही कोई जीव जिंदगी भर पाप ना करे और खूब दया दान व्रतशील संयम पाले, लेकिन पुण्य में जरा सी भी सुख की आशा, एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, पुण्य का परिणाम अच्छा है, करने योग्य है, ऐसी मान्यता उसे निगोद ले जाने में समर्थ है। अब निगोद जाना हो तो ये पुण्य की महिमा रखना कि साहब ऐसे में तो सब पाप में लग गए। तुम सबकी क्यों चिंता करते हो? ठेकेदारी ले रखी के सबकी, इसको लगना हो लग जाए, तुम मत लगना। तुम अपनी चिंता करोगे दुनिया की। देखो अपन कैसे गजब के लोग हैं, घर में अपनी और अपने परिवार की चिंता करते कि नहीं, और मंदिर में न अपनी न अपने परिवार की, केवल समाज की। नहीं समझ में आया? अभी तुम्हारे घर से कोई स्वाध्याय में नहीं आता, तुम्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं है, समझ लें ध्यान से। लेकिन आस पड़ोस वाले नहीं आते, उनकी तुम रोज कहते फिरोगे पंडित जी कोई नहीं आता, पंडित जी कोई नहीं आता। इतनी बढ़िया बात है, तुम्हारे घर से कौन आता है? करते कि नहीं करते अपन यह सामाजिक हो जाते कि नहीं हो जाते? बोलो, अरे होते कि नहीं होते? अभी सुनो और बताता हूँ तुम्हें। अभी कोई बाहर से पंडित जी आ जाए ना, या कोई भी आ जाए, तो अपने घर में कहते फिरोगे चलो चलो चलो, बच्चों से कहते फिरोगे चलो बाहर से आए। इसका मतलब बाहर से आए का मतलब क्या? तुम्हें तत्व से मतलब है कि बाहर से मतलब है? बोलो, मूल में तुम्हारे अंदर क्या भावना हो चाहिए कि भाई जो मूल तत्व ज्ञान है वो बाहर और घर का थोड़ा ही है, वो तो वो ही है। लेकिन तुम बे इधर उधर की बातें सुनाने अपने बच्चों को ला सकते हो, लेकिन मूल तत्व ज्ञान की बात जो तुम्हें कह रहे हो मेरे से कि आप बता तो सही रहे, वो बात सुनाने के लिए नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है? अंदर से तुम्हें अभी इस बात की महिमा नहीं है। अरे पूज्य गुरुदेव का 20 मिनट का प्रवचन चलता है, अरे वो ही सुनाने बुलाओ कि भैया 20 मिनट बाद चले जाना। लेकिन भैया ये गुरुदेव का चल रहा है, अपन गुरुदेव को कैसा मानते हैं, कैसे अपन गुरुदेव के भगत हैं, कैसे अपन कांजी स्वामी की इतनी महिमा करते हैं, जब उनका तत्व ही नहीं सुनते, जब उनका तत्व पढ़ते ही नहीं, तो अपन काहे के हैं उनके? नहीं समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो कहीं ना कहीं पर बेईमानी हुई कि तुम उसका गुरु का नाम तो लेते हो,
लेकिन ना उसको पढ़ते हो ना सुनते हो। या अथवा ये अर्थ निकलता है कि तुम देखा देखी शामिल तो हो गए हो ग्रुप में, तुम्हें अंदर से गुरुदेव की कोई महिमा नहीं है। ऐसे अपने यहाँ बहुत सारे लोग दुनिया में चल रहे हैं आजकल मोक्षुओं में, जिनको गुरुदेव से कोई लेना देना नहीं है और मोक्षु बने फिर रहे। उनसे पूछो तुम बन किस आधार पे गए हो? तुम्हें जब गुरुदेव पसंद ही नहीं है तो तुम एक तीसरा मोर्चा खोल लेते। समझ में आया कि नहीं आया है? तीसरा मोर्चा वाले पता है तुम्हें? इसी दिल्ली में हुए तीसरे मोर्चे वाले, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहे। उनको क्या हुआ, उनको महाराज भी समझ में नहीं आए और उनको मोक्ष भी समझ में नहीं आए। उनने अपना तीसरा मोर्चा खोला। समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं, दिल्ली में नहीं हुए, तुम्हारे यहाँ हुए भिंड में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वो इटावा वाले, हाँ, उनने अपना एक तीसरा मोर्चा खोल दिया। उनने कहा ये भी गलत ये भी गलत। समझ में आया कि नहीं? अब तीसरा चलाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो तीसरा भी चल गया। और सुनो, अभी कोई चौथा चलाने वाला मिल जाए तो चौथा भी चलेगा, और पांचवा चलाने वाला मिल जाए तो पांचवा भी चलेगा। इस जगत में संसारी जीवों की कोई कमी नहीं है। तो मिट्टी बेचने बैठो तो मिट्टी भी खरीदने आ जाते हैं लोग। बोलो हैं? अरे अब ठीक है, अब इतना ही काफ़ी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? राजेश जी को सब खबर पूछ लेना। तो चलते कि नहीं चलते हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ तुम ही खोल लो तीसरा, काहे को इनमें घुसे हो है? जब गुरुदेव समझ में नहीं आ रहे, महाराजों से तुम्हारा बन नहीं रही, तो तुम भी चलाओ कि ये भी गलत है ये भी गलत है। हम तीसरा बता रहे, सही बैलेंस वाला, बैलेंस। अरे तुम आओ तो वो चौथा बराबर। अब बैलेंस, हम बैलेंस वाला बताएंगे। कौन सा बताएंगे? हाँ, वैसे चौथा खुला हुआ है, वो भी है। अब पांचवा खुलेगा, चौथा तो मैं भूल ही गया था, वो तो बिल्कुल पड़ोस में ही। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वो भी है, हाँ वो भी है, वो भी है। वो कहते हैं पुण्य भी करना चाहिए और आत्मा भी सुनना चाहिए। वो व्याभासी वाला खुला ना चौथा मोर्चा। हाँ, वो भी गुरुदेव का नाम नहीं लेते, महाराजों का भी नहीं लेते और गुरुदेव का भी नहीं लेते। उनने तीसरे गुरु बना रखे हैं। समझ में आया है? हाँ हाँ, नहीं वे तो पक्के वो थे, वो तो मैं पक्के वो थे। उनसे तो मेरे व्यक्तिगत उनने मुझे पढ़ाया है, उनके घर रहा मैं। ख्याल में आया कि नहीं आया बेनाडा जी? तो भैया विचार करो कि अपन को ये जो स्वरूप मिला है ये काहे के लिए मिला है? ये भैया मुझे तो ये समझ में नहीं आता। लोग गुरुदेव को सुनने के बाद, गुरुदेव के मार्ग में आने के बाद भी, और गुरुदेव जैसे समझाने वाले लोग इतना सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं बदलते। उसी जड़ की क्रिया में रस लेते, उसी पुण्य में रस लेते, उन्हीं भावों की समाल की बात करते रहते हैं। वही वर्तमान युग के कहानी किससे पढ़ पढ़ के परिणति उछालते रहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? वर्तमान योग से उछलती हुई परिणति भावुकता में उछलती है, वो कोई सच्ची थोड़े ही है। अरे कोई कहानी पढ़ी, आँख से आंसू निकल गए, क्या होता है उससे? पंचकल्याणक में गए, क्या है, क्या बोलते हैं भाई? रोम रोम में नेमि कुंवर के उपसम रस की धारा, हाँ उपसम रस की धारा। अब मुझे भजन याद नहीं रहते, भूल गया। फिर क्या है? नेमि का ऐसा कुछ उसमें बहुत अच्छा है। नौ भव की याद दिलाएं, है ना? राजुल कहे नेमि से नौ भव की याद दिलाएं, और नेमि कहे कोई जगत में कभी किसी का ना हो पाए, ऐसे कुछ है उसके ख्याल में, है ना? और वैराग्य परिणाम, ऐसा वो दृश्य बनाया। बारात जा रही है नेमिनाथ की, और नेमिनाथ को एकदम वो पशुओं को बंधन में देखा और एकदम वैराग आया और एकदम निकल गए। तो इसके भी एकदम जड़ गया जोश, अरे आँख से आंसू निकल गए। तो इसको वैराग्य समझता है। अरे ये कोई वैराग्य नहीं है, ये तो क्षणिक है,
ये तो ऐसे दृश्य कहीं भी देखोगे तो आना ही आना है, इसमें क्या है। वैराग्य किसे कहते हैं पता है? किसे कहते वैराग्य? अपनी आत्मा में इतना आनंद दिखने लगा, अपनी आत्मा में इतना आनंद आने लगा कि संसार का सारा रस उड़ गया, संसार से अपने आप ही उदासीनता आ गई। इसका नाम सच्चा वैराग्य है। कोई मर गया, कोई फट गया, कोई लुट गया, कोई छुट गया, ऐसी बातें सुन सुन के अरे रे संसार सारे कुछ नहीं देखा भैया, इसका नाम कोई वैराग्य नहीं है। ऐसा वैराग्य तो जीव को अनंत बार आता है, फिल्म देख के आ जाता है, उसमें क्या बात हो। बागवान देख लो, 2-4 घंटा रो लो हैं, सही कह रहा है। ऐसे ही है इन आंसुओं की कोई की मारे। जैन धर्म में आंसू तो बंधन है, राग है। हमारे भगवान के कोई आंसू नहीं निकलते, ना भक्तों की पीड़ा देख के, ना किसी भगवान का अतिशय देख के। हमारे भगवान तो अपने वीतराग में मस्त रहते। हमारे मुनिराज के सामने महा कोई कष्ट का चित्र बनाओ, शेर हिरण को खा रहा हो, सामने उसे मुनिराज खड़े हो, तो भी हमारे मुनिराज के अंदर तकलीफ नहीं होती कि क्या हो रहा है। ये है असली वीतराग भाव। मुनि यही तो वीतरागता का आनंद है कि जगत में जो परिणमन हो रहा है वो सब होने योग्य हो रहा है। ये तुम में हिम्मत है? आतंकवादी गोली मार रहे हैं, बिल्कुल मारना ही चाहिए। बोलो हिम्मत है? किसी बातें कर रहे, मरवाओगे क्या है? अरे भाई, सर्वज्ञ के ज्ञान से अलग थोड़ी है, ऐसा ही संसार का स्वरूप है। और कब तक बचोगे? कोई ना कोई तो मारेगा, क्योंकि आयु क्रम तो पूरा हो रहा है ना। कोई नहीं मारेगा तो खुद मरोगे। मरोगे कि नहीं मरोगे? हैं, मौत तो निश्चित है, लेकिन क्या करें, अंदर भेद ज्ञान नहीं होने से, अपने को शरीर संयोग रूप मानने से डरा हुआ है, बहुत घबराता है, बहुत बेचैन है। एक पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान अपने हाथ में आने पर ऐसा गुरु, भाई साहब, गुरुदेव वो व्यक्ति हैं जिनने हलवा तैयार करके रख दिया, खाना बस है। आपको भी विश्वास नहीं है? भी तुम्हें लगता है मजा? गुरुदेव ने बताओ 45 वर्ष लगा दिए तत्व छानने में। 45 वर्ष खोज करी उनने तत्व की, सोचो। पहले दिन से लगे रहे बेचारे। और वो श्वेतांबर मत में जन्म लिया और वहाँ पे वैराग्य रहता था, उनको संसार का रस नहीं था, ऐसे उनकी स्थिति थी। दीक्षा ले ली और हाथी पे चढ़ रहे थे, धोती फट गई, तुरंत भाव आया ये कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या करें, कुछ उपाय तो पता नहीं, कुछ रास्ता तो पता नहीं। साधु बन गए, साधु बन के रहने लगे, पूरे श्वेतांबर के ग्रंथ पढ़ डाले, सब छान मारे, रात दिन पढ़ते रहते थे। समझो कितनी मेहनत करते थे वो, समझो, सोचते रहते थे ये सच क्या है, सत्य क्या, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं। और वहाँ पे श्वेतांबर साधु थे ना, तो ये बर्तन धोने पड़ते थे, बताते सब गुरुदेव, सुनना। तो वहाँ पे तो अपने गुरु से पूछते थे कि ये बर्तन ही धोने के लिए जीवन बना है क्या, इसी में लगा रहना है क्या, ये दिन भर यही काम करते रहो। कितने क्रियाकांड बता रखे हैं, आत्मा को कब ध्याएंगे, ये सब हो। स्वरूप नहीं जानने पर भी ये तो जानते थे कि आत्मा का ध्यान, आत्मा ही सब कुछ है, लेकिन ये पता नहीं था कि कैसा है वो स्वरूप। तो अपने को रागी द्वेषी और वो पाप मिटाने के लिए वो क्रियाकांड पालते थे। देखना कभी गुरुदेव की डॉक्यूमेंट्री बनी है, जो फिल्म के गुरुदेव ने कैसे कैसे करते थे। और गुरुदेव कोई जवाब नहीं, मैंने उनके जो गुरु थे, जो उनके संग वाले थे, वे कोई जवाब नहीं दे पाते। तो अंदर सोचते रहते थे कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। वो सोचो बात। और उस समय की परिस्थितियां हैं ये, जब कुछ भी नहीं होता था, ना कोई फोन, ना कोई टीवी, कुछ ही नहीं। वहाँ रहते थे गुजरात के उधर एकांत, उधर वो भावनगर वगैरह उस तरफ ही रहते थे, वो पाल इस तरफ उस तरफ घूमते थे, छोटी सी कस्बों में, कुछ पता ही नहीं क्या करें। अब कौन बताए, बताओ। अब सोचो बात, उन गुरुदेव को जब ये समयसार मिला, जब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, और उनने सुनो कोई पढ़ाने वाला नहीं, सोचो बात, कोई समझाने वाला नहीं कि क्या लिखा है,
एक आदमी कहाँ श्वेतांबर, कहाँ वो ग्रंथ, कहाँ उसकी वो शिक्षा, कहाँ उसकी वो दीक्षा, सोचो बात। और उसमें कोई समयसार ग्रंथ दे जाए जिससे कोई परिचय नहीं, कुंद कुंद का नाम तक पता नहीं क्या चीज़ है ये। और सोचो बात, अकेला बैठ के रात दिन उसने मेहनत करके सम्मेलन की प्राप्ति करी, उसके आधार से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को सोच सकते हो आप। कोई बताने वाला नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई समझाने वाला नहीं कि ये इस अपेक्षा लिखा है, इस अपेक्षा लिखा है, इसका अर्थ क्या बताओ। कैसे अंदर में पूरा भाव की कोई बात, कोई याद, कैसे अर्थ निकाले। डॉक्टर साहब कितना बताते थे कि अच्छे अच्छे विद्वान, बड़े से बड़े PhD विद्वान वो अर्थ नहीं निकाल पाते थे उस गाथा और टीका का जो गुरुदेव निकाल के देते थे कि इसका अर्थ ये है, बोलो। और बाद में सारे विद्वान एक मत होकर कहते थे बिल्कुल सही कह रहे, यही है। और गुरुदेव चौथी पांचवी पास, कोई ये हिंदी बिंदी कुछ नहीं थी, ये सब सोच रहे हो। हाँ, अरे गुजराती भी नहीं थी, उनको तो जो समय सार था वो संस्कृत की टीका और ग्रंथ और छावड़ा जी का भावार्थ, बस उसकी हिंदी नहीं थी, वो अमृतचंद आचार्य ख्याति की टीका की, उसमें से मिला मिला के कर के मेहनत कर के बताओ। ऐसे तत्व करा गुरुदेव ने। और वो ही गुरुदेव तुम्हें हलवा बना के पूरी सामग्री इकट्ठी करके पूरा आत्मानुभव करके निचोड़ निकाल के 45 वर्ष तक उस भगवान आत्मा की बात सुनाते रहे। और हम ऐसे निठल्ले हैं कि हम उन गुरुदेव को सुनना नहीं चाहते, हम गुरुदेव को पढ़ना नहीं चाहते। बस गुरुदेव की फ़ोटो लगा ली और कोई बाहर वाला पूछे हाँ जी हम तो गुरुदेव, हम तो बिल्कुल, हम तो तत्व। अरे साहब, ये तत्व तो गुरुदेव ने दिया और जब तक आज तक इसने वो तत्व देखा ही नहीं कि दिया क्या है, बस सुन सुन के बोलता है। अपने मुमुक्षु अभी उत्तर भारत में 80% ऐसे जो गुरुदेव की फ़ोटो लगाना जानते हैं, गुरुदेव की महिमा करते हैं कि गुरुदेव ने खूब कमाल कर दिया इस पंचम काल में, खूब बोलते हैं माइक पे से। और वे अकेले में उनसे पूछो कि तुमने पढ़ा कितना है गुरुदेव को, सुना कितना है गुरुदेव को, तो 0/0। बड़े बड़े सेठिया बोलते हैं माइकों पे, तो उनसे पूछो तुमने क्या सुना है गुरुदेव को। इन पंडितों के भरोसे गुरुदेव से परिचय लिया, समझ में आया, और इन्हीं के भरोसे चल रहे हैं। कोई निर्णय नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं। ख्याल में आया ना। अरे भाई, जिसने इस पंचम काल की धारा को बदल दिया, जिसे युग पुरुष कहते हैं, जिसने पूरा तत्व ज्ञान की, अखंड वेद ज्ञान की धारा बहला दी, उसको तुम रोज सुनते तक नहीं हो, कभी पढ़ते भी नहीं हो, तो तुम क्या जानोगे गुरुदेव के बारे में, कैसे जानोगे बताओ। इसलिए तुम्हारी हालत है कि तुम जरा से 1 मिनट में क्रिया कांड में लुट जाते हो। 1 मिनट में तुम्हें कोई आता है और वो क्रिया कांड को उपादेय बताता है, पुण्य पाप इसमें अटकाता है, तुम अटक जाते हो। हाँ जी जरूरी तो है जी, हाँ जी बिल्कुल। क्यों? कि तुम्हारी मजबूती हुई नहीं, कच्चे खड़े हो। और कच्चे खड़े हो और जे कोई बाहर से आए वे भी कच्चे खड़े बताने वाले, क्योंकि उनने भी खुद ही नहीं पढ़ा, उनको भी क्रिया कांड का पक्ष है। सो बस वही क्रिया कांड, वही विधान, पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, शील, संयम, ये मत करो, 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 ये मत करो। ख्याल में आएगी नहीं इन बातों में, फिर सामाजिक सुधार बन जाती है, सामाजिक सुधारक हो जाते हो तुम भी और वे भी। और फिर मंदिर बनवाओ और बड़ा बनवाओ, ये करो वो करो, बस कहने को सिर्फ ये हुआ कि मूल में तो वही है। वहाँ वो महाराज बनवाने में लगे, यहाँ तुम बनवाने में लगे हो। वे वहाँ प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम बनाओ, तुम बनाओ, तुम करो, ये करो, ये करो, यहाँ तुम प्रेरणा कर रहे हैं। मूल में काम वही का वही हो रहा है, सम्यक दर्शन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो गहराई से विचार करना। ये जो लिखे ना, विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया, उपदेश समझ गए, अभी उपदेश दिया गुरुदेव ने, तो वैसा ही है कि नहीं, राग आत्मा से भिन्न है कि नहीं, पुण्य से जीव को लाभ है कि नहीं, ये जो विकार है
वो ध्रुव सत्ता में है कि उस एक समय की पर्याय में है। ये सब तुम्हें बैठ के विचार। अरे भाव आते हैं, भाव जाते हैं, परिणाम आते हैं, परिणाम जाते हैं। इन परिणामों में कोई दम नहीं है, ना अच्छे परिणाम और ना बुरे परिणाम, कोई भी परिणाम रुकने वाले। ये जो तुम चुनाव करते हो अच्छे और बुरे परिणाम का, यही संसार है। परिणाम को ना चुनो, ना परिणाम को अच्छा बुरा मानो, परिणामों को अपने से भिन्न मानो। देखो मैं तुम्हें इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ, तभी समझ में आ सकता है। कभी तुमने विचार किया, तुम जो परिणामों का रोना रोते हो कि खोटे परिणाम, ये परिणाम, वो परिणाम, रोते रहते हो। विचार करो, छायक सम्यक दृष्टि, क्या कह रहा हूँ मैं, छायक सम्यक दृष्टि भरत जी जैसा व्यक्ति जिसके पूरे परिवार में दीक्षा ले ली, जिनका पूरा घर मुनि साधु संत बन गया, पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, देखना ध्यान से, ठीक है, समझना मेरी बात। और इतना सब कुछ होने पर चक्रवर्ती पद का आया, समझ में आया? तो कैसा परिणाम, दिव्य ध्वनि छोड़कर, तत्व की बात छोड़कर 60,000 वर्ष चक्रवर्ती पद के लिए चले गए, समझना ध्यान से। अब विचार करो वो कितना खतरनाक परिणाम होगा। अगर पाप परिणाम उसे अपन कहते तो कितना भयंकर पाप का परिणाम। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा परिणाम। और खाली इतना नहीं है, चलो ठीक है, इतनी उम्र निकल जाने के बाद, समय बहुत निकल गया था उनका, इतनी उम्र निकल जाने के बाद फिर वापस शादियां, नहीं समझ में आया? फिर वो सारा सब कुछ, वो परिणाम, इतना भोगने का, ऐसी खीर खाने का, ऐसा स्त्रियों का राग, सब कुछ, इतना जोरदार राग, इतना भयंकर राग, फिर भी एक समय के लिए उस राग में एकत्व बुद्धि नहीं करी। ये नहीं सोचा कि ये क्या चल रहा है। सोच सकते हो कैसा परिणामों से वेद विज्ञान रहता होगा। अरे हमें तो जरा सा कमाने का परिणाम आ जाए तो हमें लगता है काय का स्वाद है, इतना स्वाद है, सुनते हो। लेकिन प्रॉब्लम पता क्यों हो रही है मुकेश जी? कमाने के परिणाम से प्रॉब्लम नहीं हो रही। नोट करो, तुम्हारी चेतन त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि नहीं है, नहीं, एक पॉइंट। दूसरा, तुम्हें पैसा कमाने का परिणाम पाप का परिणाम और इसका फल बुरा, समझ में आया? ये दोनों चीजें साथ में। अगर उसी की जगह पूजा करने का परिणाम होता तो, कमाने की जगह पूजा करने का परिणाम होता तो फिर लगता डर। अंदर समझ में आया? तो वो डर किसके कारण कि उसका फल बुरा है। और छायक सम्यक दृष्टि कैसा है कि पुण्य का परिणाम भी अपने से भिन्न और पाप का परिणाम अपने से भी भिन्न। मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव गया हूँ, ये दृष्टि है उसकी। और तुम्हें ये पुण्य पाप, अरे ईमानदार रहो ना, डरते क्यों? कमाने भी जाओ तो बिल्कुल ईमानदारी से जाओ। ये भूमिका है और कमाना पड़ेगा तो पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब मैं अपनी श्रद्धा नहीं बेचूंगा, मैं अपने को कमाने वाला नहीं मानूंगा। ये सब पर्याय की स्थिति है और है, मुझे स्वीकार है। उसमें क्या है? शादी करने का राग है तो है, होगी शादी। बोलो, ऐसे मजबूत हो गए, ऐसे ईमानदार हो गए तो सम्मेलन होगा। और भाई ज्ञानियों के औदिक भावों की क्रिया कांड की नकल मत करो, क्योंकि उनकी नकल करने योग्य नहीं है। अगर नकल ही करनी हो तो ज्ञानी की श्रद्धा की करो। तो श्रद्धा की नकल हो नहीं सकती, क्योंकि वो अनुभव से सिद्ध होती है। संसार की सिद्धि पर में एकत्व बुद्धि से होती है और मोक्ष की सिद्धि पर से भेद ज्ञान करके आत्मा में एकत्व करने से होती है। बोलो कौन सी सिद्धि चाहिए? संसार सिद्धि चाहिए या मुक्ति की सिद्धि चाहिए? अगर मुक्ति की सिद्धि चाहिए तो अपने को अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करो
और परिणामों से भेद ज्ञान करो, पर्याय दृष्टि छोड़ो, किसी से मत डरो, कुछ मत डरो, कुछ मत घबराओ। अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारा कोई पापा बंद कुछ नहीं कर लेगा, और अगर बेईमान हो, आत्मा की दृष्टि नहीं है तो सुनो, तुम पे जितना पुण्य बने उतना कर लेना, महाराज बन जाना, वो भी तुम्हें निगोद ले जाने से नहीं बचा सकता। और अगर ईमानदार रहोगे, सुनो, सम्यक दृष्टि रहोगे, तो घर गृहस्थी में भी मर जाना तो भी तुम्हें कोई संसार में नहीं घुमा सकता। सम्यक दृष्टि मर के कभी नरक निगोद नहीं जाता, जब भी जाता है मिथ्या दृष्टि जाता है। बोलो सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा है? अगर किसी का सम्यक दर्शन कायम रहे, वो घर में भी मरे तो कहाँ जाएगा? ऊंची गतियों में जाता है। सम्यक दर्शन का इतना प्रभाव है कि कोई उसे कहीं और छोटी जगह भेज नहीं सकता है। हाँ, और सुनो, ये तुम्हारे पुण्य की क्या औकात है, चाहे जितना करते रहो, सम्यक दर्शन के बिना ये बिना ब्रेक की गाड़ी है, ये कहाँ पटकेगा कुछ नहीं पता चलता। कहाँ है पुण्य, पुण्य के चक्कर में फंसे रहते हो। क्या करे पंडित जी, पुण्य छोड़ देना, छोड़ दो, धमकी किसे देते हो? पुण्य में वो करते कहाँ हो पुण्य? सम्यक दृष्टि ही पुण्य करता है, मिथ्या दृष्टि तो पुण्य का लालच करता है। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि ही पुण्य करता है, मिथ्या दृष्टि तो पुण्य की नकल और पुण्य का लालच करता है। लालची है, लालची। भगवान को उठाने से पुण्य बनता है तो मुझे भी उठा लेने दो, है? करता है कि नहीं? और कोई कह दे इन भगवान से ज़्यादा इन भगवान को उठाने से बनता है, तो कहेगा ठीक है तुम उठा लो, ये मुझे उठा लेने दो। हाँ, इनको बड़े भगवान समझ में, अजय प्रतिमा विराजमान कर, नहीं पता है तुम्हें क्या चक्कर है? किसी को पता है? नहीं पता। ये जैनियों में इतनी प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, कभी सोचा तुमने जैनियों में इतनी सारी प्रतिमाएं विराजमान क्यों होती हैं? तो पता ही नहीं है। सिर्फ पुण्य के चक्कर में और नाम के चक्कर में। हम तुमसे ऐसा पैसा मांगे ना, कोई नहीं देगा। और अभी कहूँ कि आपकी तरफ से प्रतिमा विराजमान होगी 2 लाख रुपये, तुरंत कहोगे लिखो, क्योंकि ऐसी बुद्धि भरी पड़ी है कि प्रतिमा विराजमान करने से भयंकर पुण्य बनता है। और सुनो, पुण्य बनता नहीं है, बनता रहता है। कैसे? कि जितने लोग दर्शन करने आएंगे ना, वो जैसे इन्वेस्ट कर देते ना अपन, ऐसे इन्वेस्ट कर दो, और फिर जितने लोग दर्शन करने आएंगे तो जितना फल उसको उसे मिलेगा, उसका उसमें से 25% तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। मैं रियल बता रहा हूँ। ये अभिप्राय पड़े रहते जीव के, और बड़े 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 अपने आप को मोक्षु समझते हो। काहे के मोक्षु हो तुम? अगर तुम प्रतिमा विराज करने के नाम पे पैसे दे सकते हो और वैसे नहीं दे सकते, और तुम अपने को मोक्षु कहते हो, तभी तो मोक्षु असली हो ही नहीं। अगर असली मोक्षु होते तो कहते कोई बात नहीं, कोई जरूर प्रतिमा उतनी विराजमान करो जितनी देख रेख हो जाए, जितनी ज़रूरत है, और फालतू मत करो, पैसे लो अपने से, अगर असली होते तो। लेकिन क्या करें, वे प्रतिष्ठाचार्य भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कुछ दो इनको तो ये देंगे, वरना नहीं देंगे। इसलिए लालची पंडित और मानी सेठ ये धर्म की लुटिया डुबो देते हैं। सहजानंदी सो सरूपी